नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड से पूरे राजस्थान में इस समय बवाल मचा हुआ है। पूरे प्रदेश में करणी सेना का प्रदर्शन जारी है। जयपुर, अलवर और कोटा समेत कई जिलों में इस समय बंद का ऐलान किया गया है। सुबह से ही सड़कों पर करणी सेना के लोग उतर गए। जयपुर में धरने पर बीजेपी के विधायक बैठे हैं। बाल मुकुंद हत्यारों के लिए फांसी की मांग पर अड़े हैं। कल जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद पूरे राजस्थान में अब जमकर बवाल मचा हुआ है। उनके घर में बदमाश घुसे, बदमाशों ने गोलियां मारी और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वहां की सारी तस्वीरें। जब फायरिंग की गई तो सुखदेव सिंह पर ताबड़तोड़ कई गोलियां बरसाई गई। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। गुदारा गोल्डी बराड़ ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल बड़ी खबर यह, सुबह से ही सड़कों पर उतरे करणी सेना के लोग। भीलवाड़ा में ट्रेन रोक दी गई। प्रदेश के कई शहरों में समर्थकों ने बाजार बंद करवा दिया है। प्रदर्शन इस समय जारी है राजस्थान के कई इलाकों में। हालात ऐसे हैं राजस्थान के कि कई शहरों में छुट्टियां तक घोषित कर दी गई। जगह जगह पर प्रदर्शन, पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान इस समय सड़कों पर गश्त लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर गोगामेडी हत्याकांड से पूरे राजस्थान में जमकर हंगामा। करणी सेना अध्यक्ष की हत्या के विरोध में आज राजस्थान बंद। भीलवाड़ा में ट्रेन रोक दी गई। कई शहरों में समर्थकों ने बाजार बंद करवा दिया। पंद्रह मिनट तक करीब वहां पर ट्रेनें खड़ी रही। लोगों को समझाया गया। फिर उसके बाद लो फ्लोर बसों का संचालन भी बंद किया गया। इस समय राजस्थान के कई इलाकों में कलेक्ट्री चौराहे पर प्रदर्शन किया गया, जहां पर टायर जला दिए गए। कई शहर की दुकानों को बंद करवाया गया। जो लोग दुकानें खोले थे उनसे भी कहा गया शटर आप गिराइए। उदयपुर की सड़कों पर, जयपुर की सड़कों पर हर जगह जमकर हंगामा। वहीं करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौत पर बीजेपी विधायक सदन दिलावर ने बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। इस घटना को लेकर पूरे देश भर में उबाल तो है, लेकिन राजस्थान में खासकर कई जगहों पर सड़कें, दुकानें इस समय बंद कर दी गई हैं। मदन दिलावर ने इसी पर बयान दिया है, सुनिए आप। ये दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए था और ये एक तरह से विश्वासघात है। जो कानून व्यवस्था कांग्रेस के राज में खराब हो रही है, उसकी परिणति है, क्योंकि सब निरंकुश हैं। अब जब भाजपा पार्टी काम संभालेगी तो इस पूरा अंकुश लगाने की कोशिश रहेगी। देना चाहिए था। ये गलती है उस समय के नेताओं की या सरकार की कि जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षा नहीं देते हैं। तो ये प्रशासन की, सरकार की खामी है। ये दुर्भाग्य है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आदेश भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस के, सुनील सुशीला शर्मा जो कि राजस्थान के हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, और फिलहाल दीपक भी जुड़े हुए इस समय राजस्थान से, जो लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदेश जी आपका। सुनील जी, जिस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं, राजस्थान में जगह जगह बंद का ऐलान किया गया है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। देखिए, भीलवाड़ा में ट्रेन को रोक दिया गया, जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद कराई जा रही हैं। कब तक ये हालात रह सकते हैं? उससे लगता है कि अब राजस्थान में जो भी सरकार बने या राजस्थान का जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था को संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, ये असल में जन आक्रोश है। ये किसी के द्वारा
प्रायोजित नहीं है, किसी संगठन के द्वारा प्रायोजित नहीं है, ये स्वयं आंदोलन है जो कि लोग सड़कों पे उतर के आए हैं। और इस तरह का जब आंदोलन होता है तो वाकई में सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि जब इंसान खुद निकल के आता है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी को हर बच्चा जानता था, सब लोग जानते थे, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया, इसलिए आज हर आदमी बाहर निकल के आया है। दूसरा कारण ये भी है कि राजस्थान जैसे शांत क्षेत्र में इस तरह से कोई घर में घुसकर किसी को गोली मारता है तो ये वाकई कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, दीपक लगातार अपडेट दे रहे हैं राजस्थान से। दीपक, अगर बात करें तो अभी हालात कैसे हैं, क्योंकि राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्से में लगभग हालात ऐसे ही हैं, लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, फांसी की मांग की जा रही है वहां पर आरोपियों के लिए, लेकिन अभी तो पकड़ में भी नहीं आए हैं सारे आरोपी। दीपक। बिल्कुल, आरोपी अभी पुलिस से पकड़ है और जाहिर सी बात है यहाँ की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मेट्रो मार्ग से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर भी इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहाँ पर जो हालात हैं वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और साफ तौर पर मांग ये है कि जो है आरोपियों को फांसी हो। तो इस हिसाब से जाहिर सी बात है सब नारेबाजी करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं और केवल एक ही बात कह रहे हैं कि जब भी आरोपी पकड़े जाएं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर पुलिस प्रशासन और जाब्ते की मैं बातचीत करूं तो यहाँ पर स्थिति साफ है कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले से ही यहाँ पर आने वाले वाहनों को रोका जा रहा है और उसके बाद में ही जो है पैदल चलकर यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, वो पैदल चलकर यहाँ पर पधार रहे हैं और सारी जगहों पर जो दुकानें बंद है और पूरे जयपुर के अंदर बंद का पूरी तरीके से माहौल है, ताले लगाए हुए हैं चारों तरफ से। और जहां पर अगर मान लो किसी प्रकार के कहीं टायर जलाकर और कहीं जो है आग जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों में आक्रोश स्थिति को देखकर साफ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वर्तमान के अंदर जो कल जिस चलिए, लौट कर आऊंगा। अशोक सिंह शेखावत प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं इस समय, शिवांगी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ी हुई हैं। अशोक सिंह शेखावत जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सर, इस समय जो हालात बन गए राजस्थान में, देखिए अभी तो ना तो शपथ ग्रहण हुआ, ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुआ, लेकिन उन सबके पहले एक ऐसी घटना जिसने आपके सामने नई चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि जिस चीज का आपने आरोप लगाया बार बार कांग्रेस पर कि राजस्थान में इस तरह से हालात हैं, यहाँ पर हंगामा जमकर अपराध हो रहे हैं, कुछ वैसी तस्वीरें एक बार सामने फिर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सुखवीर सिंह जी गोगामेडी जी राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जुझारू नेता थे और समाज के लिए काम करने वाले अगवाली थे और ऐसे उन्होंने कई भी चीजों का काम भी किया था। एक राजनीतिक रूप में उन्होंने अपना एक स्थापित करने की वे पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे थे, चाहे पद्मावत का मामला हो या आदेश भारद्वाज भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आदेश जी, अभी तक देखिए आप लोग के शासनकाल में जो होता रहा, जो आप लोगों ने आरोप लगाया, अब कुछ वैसे ही हालात फिर एक बार राजस्थान में पनप रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार राजस्थान में होती रही, प्रशासन पर, वहां की कानून व्यवस्था पर हर बार सवाल उठाए गए और अभी भी वैसे ही मंजर है। सर, ये बहुत दुखदायी घटना है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात आपके सामने हैं, किस तरह का उनका बैकग्राउंड था, जो भी था, अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है। कुछ भी कहना उसके बारे में जल्दबाजी होगा, लेकिन इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये एक दुखदायी घटना है जो है, लोगों में एक रोष है। वो एक इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष थे, स्वाभाविक सी बात है जो है, तो लोगों में एक रोष है, लेकिन जो है प्रशासन इनको जल्दी जल्दी अरेस्ट करेगा और 2 लोग इसमें से अरेस्ट भी हुए हैं जो है, तो सारे पकड़े जाएंगे और सबको जो भारत के कानून के तहत जो है उनको सजा मिलेगी, सारी चीजें होंगी जो है। इस तरह के लोगों के साथ किस तरह की कोई हमदर्दी नहीं हो सकती जो है। चलिए, शिवांगी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता भी इस समय जुड़ी हुई हैं। शिवांगी जी, जो संदेश जाना चाहिए था राज्य में, वो अब देखिए अभी नहीं जा पाया है। चुनाव भी हाल ही में खत्म हुए, लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर सब कुछ अब बेहतर हो जाएगा, आम जनता ने देखिए सराखों पर बिठाया बीजेपी को, लेकिन बहुत गलत मैसेज अब जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से हालात बने हुए, स्कूल बंद करने पड़े, ट्रेनों को रोक दिया जा रहा है, दुकानें लोगों की जबरदस्ती बंद कराई जा रही हैं। जी,
मैं इसमें बस यही कहूंगी कि सबसे पहली चीज तो ये समाज के लिए ये जो आपराधिक कृत्य हुआ है, इस तरीके का ये कृत्य बिल्कुल भी असहनीय है और अकल्पनीय है कि घर में आके अगर ऐसी स्थिति हो रही है, ये माहौल बन गया है। तो देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार जस्ट आई है और आते ही ये जो शगुन है ये बड़ा अपशगुन रहा। जो होना था उससे पहले ही एक बड़ा अपशगुन जो है वो सामने आया है समाज के सामने, आगे जो आगामी सरकार है उसके सामने। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही चैलेंजिंग है सरकार के लिए भी और पिछली सरकार के लिए भी कहूंगी मैं, क्योंकि आप सोचिए कि पुलिस के होते हुए भी एक पूरा राज्य, मतलब राज्य में कैपिटल है जयपुर, उसमें अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो इसका मतलब कि जो कैपिटल की पुलिस है उसका क्या बिल्कुल डर नहीं था? या फिर बोले कि मतलब जो चोर हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, आपराधिक गतिविधि करने वाले लोग हैं, वो इतने ज्यादा प्रबल हो गए हैं कि उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं है, उनके अंदर से डर ही निकल गया है कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मतलब ये सारी चीजें निंदनीय भी है और सोचने योग्य है। ये सरकारों के अलावा मैं तो ये कहूंगी कि समाज के लिए भी बहुत सोचने योग्य है कि समाज इससे क्या सीख ले रहा है, आगे हमें क्या करना होगा। ये सारी जब चीजें सामने आती हैं तो एक बड़ा भयानक सा और एक डर का माहौल भी होता है कि चलिए ये तो एक बड़ा नाम था जो इतना हाईलाइटेड हो गया, लेकिन आम जनता जो कि छोटा कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, उनके साथ ये वारदात अगर होती है तो वो तो इतनी हाईलाइट भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सोचने वाली बात है। शेर सिंह राणा भी जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपा के हैं। शेर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना को लेकर? गलत हुआ है और इस हत्या को लेकर जितना भर्त्सना की जाए उतना कम है। और हम लोग अभी जयपुर ही जा रहे हैं। जो वहां से हमें जानकारी मिली है वो ये है कि अभी जो समर्थक हैं उन्होंने पूरा जयपुर जो है वो बंद करवाया हुआ है। और अगर प्रशासन ने, क्योंकि अभी सरकार तो किसी की नहीं है, तो जो प्रशासन है और जो राज्यपाल हैं, अगर उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है कि पूरा राजस्थान और पूरा देश भी हम बंद करवाएं, क्योंकि पूरे देश में ये मैसेज जाना जरूरी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरीके से खराब हो रहा है और जो प्रशासन है वो किस प्रकार से अपनी मन मर्जी करने में लगा हुआ है। जब किसी को धमकी आ रही है, एक थ्रेट जो उसका परसेप्शन है, वो खुद जो पुलिस है, आप हमारे पास बहुत सारे जो पुलिस प्रशासन है उसके आपस के जो लेटर का आदान प्रदान है वो उसकी कॉपीज भी हैं, जिसमें खुद जो दूसरे राज्य की पुलिस है उन्होंने राजस्थान पुलिस को कई बार लिख के दिया है कि कई अपराधी जब पंजाब में पकड़े गए तो उन्होंने स्वीकार किया कि भाई अगली हत्या गोगा मेडी जी की जाएगी। तो उस पर भी कोई संज्ञान राजस्थान। अच्छा, शेर सिंह जी, शिवांगी जी, आदेश जी, अशोक जी, सुनील जी, आप लोग बने रहेगा, एक ब्रेक का वक्त है। लेकिन ब्रेक के उस पार की आखिर 5 राज्य जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, कैसे वहां से इन आरोपियों को खोजा जाएगा, निकाला जाएगा? और सवाल ये भी कि आखिर बार बार जब धमकियां मिल रही थी, इंटरनेट के जरिए कॉल आ रही थी, तो फिर भी सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर, बीजेपी के जीते हुए सांसदों ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर, तीनों राज्यों के जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दिया है। किरोड़ी लाल मीणा, नरेंद्र पटेल ने इस्तीफा दिया, दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर ने भी इस्तीफा दिया है। दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर का इस्तीफा। जिन सांसदों ने चुनाव जीता इस विधानसभा चुनाव में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तीनों राज्यों के जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दिया। तो तीनों राज्यों के जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दिया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किरोड़ी लाल मीणा, नरेंद्र पटेल ने इस्तीफा दिया। 3 हिंदी भाषी राज्य जहां पर बीजेपी ने चुनाव जीते, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां के सांसदों ने इस्तीफा दिया है।
अब क्या इनकी भूमिका रहती है राज्य में, ये अब देखने वाली बात होगी। क्या जिम्मेदारी मिलेगी, हो सकता है मंत्री पद की डिमांड करें, और आगे क्या कुछ, इस पर लगातार अभी विचार जारी है। दिया कुमारी और कई नेताओं ने, जो उन्होंने सांसद से पर रहते हुए विधायक का चुनाव लड़ा, उन्होंने इस्तीफा दिया है। चलिए सुनील जी फिलहाल लगातार बने हुए अपडेट दे रहे हैं। सुनील जी, 3 राज्यों पर लगातार आपकी नजर थी जहां पर कई सारे सांसद चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने चुनाव भी जीता लेकिन इस्तीफा दे दिया है। आगे क्या बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब आप लोकसभा के सांसद होते हैं तो आपका क्षेत्रफल, जो आपकी सीट होती है वो बड़ी होती है, परंतु जिम्मेदारियां थोड़ी कम होती है। परंतु जब आप विधायक बनते हैं और आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलता है, आपको किसी मंत्री पद के लिए आपको चुना जाता है, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो असल में आप पूरे राज्य के मंत्री बन जाते हैं और उस हिसाब से उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जहाँ से जैसा कि बात आपने राज्यवर्धन राठौड़ की, दिया कुमारी की, तो बिल्कुल इन लोगों को जब नाम पहली लिस्ट में आया था राजस्थान में और MP में और छत्तीसगढ़ में, जब इन लोगों के नाम आए थे तो उस समय पर यह भी कहा गया था कि इन्हीं में से कोई CM फेस भी होगा। तो इस कैडर में जब आप लोग मानते हैं तो निश्चित तौर पर आप CM बने या ना बने, पर आपको जिम्मेदारियां बड़ी दी जाती हैं। और ये लोग पहले भी, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें तो ये पहले भी, मतलब कि मान लिया जाए दर्शकों को इस इस्तीफे पर हैरानी करने वाली कोई बात नहीं है। जी नहीं, ये हैरानी नहीं है, ये तो होना ही था। हाँ। क्योंकि जब आप लोकसभा में और विधानसभा में से दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होता है और अभी आप नया नया चुनाव जीते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप पहले मन बना चुके हैं लोकसभा को छोड़ने का, या आपकी पार्टी मन बना चुकी है, इसीलिए आपको विधानसभा का टिकट दिया गया। चलिए ठीक है, चलिए लौट कर आऊंगा सर। फिलहाल तीनों राज्यों के जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दिया है। किरोड़ी लाल मीणा, नरेंद्र पटेल, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, जिन्होंने इस्तीफा दिया। बीजेपी के जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दिया। क्या भूमिका रहती है राज्य में, कौन सा इन्हें पद मिलता है, क्या जिम्मेदारी मिलेगी मंत्रिमंडल में, यह भी अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी ने बड़ा दांव खेला था इन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर। चलिए फिर से अब चलेंगे बड़ी घटना की तरफ जो राजस्थान में हुई है। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। रोहित गुदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। रोहित गुदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली है। यह हत्या हमने करवाई है, रोहित गुदारा का कहना। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गुर्गे रोहित गुदारा ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। यही नहीं, पहले भी धमकियां लगातार मिलती रही थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है उसने कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गुदारा, कपूरी सेल, गोल्डी बराड़ भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था। रोहित गुदारा ने लिखा अपनी पोस्ट में। इस वायरल पोस्ट में गैंगस्टर ने अपने दुश्मनों को भी चेतावनी अब दी है। देखिए फिलहाल ये रोहित गुदारा की पोस्ट। राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गुदारा, कपूरी सर, गोल्डी बराड़ भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण समर्थन करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। वहीं सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर हमारे सहयोगी दीपक कुमावत ने बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य से भी बातचीत की है। सुनिए आप। हत्या मामले के अंदर अभी हवा महल से बालमुकुंद आचार्य हमारे साथ में है और लगातार यहाँ पर अभी जो घटनास्थल पे पहुंचे हैं। सर, क्या मामले को लेकर अभी तक कोई आरोपी हाथ नहीं लगा है और 1.5 दिन से ज्यादा 5 साल से कोई आरोपी हाथ नहीं लगा है। 5 साल से ऐसी इस प्रकार के गैंग यहाँ पर फल फूल रहे हैं। सरकार का संरक्षण प्राप्त है। 5 साल से सुरक्षा की मांग की जा रही है, दे नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं गहलोत सरकार स्वयं जिम्मेदार है। गृह मंत्री वो खुद है, लॉ एंड ऑर्डर उनका बिल्कुल जीरो है और सरकार का इस प्रकार का रवैया रहने से हम सच्चे सनातनी गौ सेवक को खो चुके हैं। अब मीटिंगों पे मीटिंगें ली जा रही है। पहले सुरक्षा मांगी गई थी, सुरक्षा नहीं दी गई और इतनी बड़ी घटना हो गई और घर में घुसकर गहलोत जी ने कहीं ना कहीं मना कर दिया होगा। जब पत्र आ गए हैं, पाकिस्तान से धमकी आ गई है, उसके बाद उनको सुरक्षा नहीं दी गई है, आज तक उनके परिवार को नहीं दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं उनका संरक्षण प्राप्त था ऐसी गैंगों को। तो सर, इसमें इस तरह से अगर कोई बड़े लीडर्स की अगर हत्या होती रही तो फिर राजस्थान की दशा क्या रहेगी इस मामले में?
लॉ एंड ऑर्डर जीरो था ना, 5 साल तक सरकार का यही रवैया था। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करने वाली है इस पे? भारतीय जनता पार्टी सबको समय पर सुनिश्चित करके उनके लिए भवन बना दिए हैं, तैयार नए कमरे कर दिए हैं, सबको भीतर में लाएंगे और उनकी अच्छी सेवा की जाएगी। जेल के दरवाजे तैयार है उनके लिए? अच्छे भवन बनाए, बढ़िया सेवा दी जाएगी उनको। हमारे साथ मैं दीपक कुमावत, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो इस हत्याकांड के बाद पूरे देश भर में सनसनी फैल गई। राजस्थान में तो खासकर जिस तरह से आपने देखा बवाल अभी मचा हुआ है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांगी सिंह भी बनी, आदेश भारद्वाज, शेर सिंह राणा, अशोक सिन्हा, सुनील जी बने, दीपक कुमार भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। शिवांगी सिंह, सबसे पहले आपसे देखिए जानूंगा मैं, क्योंकि जब ऐसे बड़ी घटनाओं को हम देखते हैं तो पूरे राज्य में कई जगहों पर इसका असर दिखाई देता है, लेकिन बार बार देखिए धमकी मिलना, उसके बावजूद सुरक्षा ना मिलना, इंटरनेट के जरिए कॉल जाना, फिर भी कोई इस पर एक्शन ना लेना, यह दर्शाता है कि बहुत बड़ी ये चूक है। और इस तरह की कई घटनाएं देख चुके हैं जहां पर धमकियों के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जी, देखिए हमारे राजस्थान ने तो हमारे लगातार जितने भी बड़े बड़े केसेस हुए पिछले 5 सालों में देखें, एक से एक ऐसा दर्दनाक और इतना भयानक कहना चाहिए कृत्य देखा है, आपराधिक कृत्य देखा है। उसके बाद आज जो स्थिति में है, सुखदेव जी सिर्फ एक इंसान के साथ साथ एक ऐसा नाम थे। मैं मतलब ये बस कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो सरकार को और प्रशासन को, पुलिस को ये समझना बहुत आवश्यक है, कोई भी सरकार हो, कि ये हो क्यों रहा है, जड़ क्या है इसके पीछे की। और रोहित जैसे लोग, मतलब अगर हम उम्र देखें तो लॉरेंस बिश्नोई की टीम के हैं, लॉरेंस के बारे में भी आपको सब पता है, हम सब जानते हैं। देखिए इनकी उम्र देखिए आप, इतने भटके हुए ये युवा हैं जो ये स्थिति, ये कृत्य करते हैं। उस कृत्य करने के बाद में ये उसका ये भी लेते हैं कि भाई हमने किया है। तो आप देखिए इनकी हिम्मत कितनी ज्यादा है। तो इसमें क्या, इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है, इसमें सरकारों का बहुत बड़ा रोल है, इसमें हर स्थिति, हर परिस्थिति में ये समझने वाली बात है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई ये इसका कारण क्या है, इसके पीछे का। और जो मैंने पहले भी कहा था कि सुखदेव जी एक बड़ा नाम थे, तो बड़ा नाम होने के कारण उनका इस विषय में जो ये बात आई है, ये इतना हाईलाइटेड विषय हुआ है। लेकिन ऐसे कृत्य खूब होते हैं, लगातार होते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता है। न्यूज चैनल तो आप सोचिए, जो कि न्यूज पेपर्स तक में भी नहीं आते हैं। तो जो ये स्थिति बनी हुई है, ये लिटरली बहुत ज्यादा भयानक करने वाली और बहुत ही बेकार स्थिति है ये प्रदेश की, जिसपे कि अब बीजेपी को लगाम लगाना बहुत ही आवश्यक है। आदेश भारद्वाज, अशोक सिंह शेखावत जो कि जुड़े हुए बीजेपी और कांग्रेस से। आदेश जी, ये मैं जानना चाहूंगा सर, देखिए जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक पार्टियां जमकर इस पर राजनीति करती हैं, सियासी रोटियां से की जाती है, कैसे सामने वाली पार्टी की छवि को धूमिल किया जाए, इस पर लगातार फोकस रहता है। लेकिन आपने 5 साल से राज्य को संभाला है और अब आगे अशोक सिंह शेखावत की पार्टी अब संभालने वाली है, तो अगर ये सभी पार्टियां एकजुट होकर इस तरह के सिंडिकेट को तोड़ने का काम करें, अपराधियों पर नकेल कसें, तो शायद बेहतर होगा। नहीं, कोई भी सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता है। जो है अशोक गहलोत जी ने बहुत बेहतर कार्य किया, जितने क्रिमिनल से उनको पकड़ा, तुरंत पुलिस ने अंदर किया। इस केस के अंदर भी 2 लोग पकड़े जा चुके हैं, बाकी पुलिस जांच कर रही है और बाकी लोगों को पकड़ के सख्ती से सजा देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोई भी सरकार आए जाए जो है। जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अशोक जी, लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह से बदलाव आप करेंगे? क्योंकि देखिए आपने मुद्दा बहुत उठाया पूरे राजस्थान में कि अपराध का ग्राफ राजस्थान में बढ़ गया कांग्रेस के शासनकाल में। कुछ आप लोगों की सोच होगी ना कि कैसे बेहतर करे राजस्थान को, अपराध से कैसे मुक्त किया जाए। हत्या की गई और उसके इनपुट कई बार आ चुके थे कि मार्च 2023 में राजस्थान एटीएस ने ही आगाह कर दिया था एडीजी को, जो सुरक्षा से संबंधित उनके पास काम रहता है, कि इनको अब हाई सिक्योरिटी दी जाए। मुझे लगता है यदि वो हाई सिक्योरिटी दी जाती तो आज वो अपने बीच में होते। दूसरी जगह पंजाब सरकार के इनपुट आए थे, पंजाब सरकार ने भी कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये किस्सा कुर्सी का चलता रहा और सरकारें किस प्रकार से चली 5 साल में, जैसे आपने ही कहा और हम भी देखते थे। और राजस्थान के अंदर ये कोई एक गैंगवार नहीं हुई है,
ये राजू टेहट की आप देख लीजिए किस प्रकार से गैंगवार के अंदर उसकी हत्या सीकर में की जाती है। उदयपुर में बजरंग दल के जो हमारे कार्यकर्ता थे उसको सरेआम किस प्रकार से हत्या की जाती है। नागौर में तो आप हद हो गई है, कोर्ट परिसर में जाते हुए एक संदीप बिश्नोई थे, गैंगस्टर थे, दूसरा गैंगस्टर उसमें मार के आ जाता। तो राजस्थान की स्थिति क्या थी? थानों में से पपला गुजर को उठा के लेके चले जाते हैं। तो राजस्थान की ऐसी 5 साल में कैसी स्थिति करी। और जयपुर में तो दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन पर अजय नाम के यादव थे, उनको धुआंधार गोलियों से भून दिया गया। तो राजस्थान की स्थिति ऐसी रही। हम ऐसे, आपने कहा कि राजस्थान की सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या करेगी? सुशासन स्थापित करने की कोशिश करेंगे, कानून का राज इकबाल होगा। आप देख लीजिए यूपी में अंदर क्या है, किस प्रकार के राम राज्य की एक कल्पना की जाती है। वो उस कल्पना को साकार हम कैसे कर सकते हैं, उसके अतर हम कैसे आ सकते हैं, उसकी एक काम करने का हम काम करेंगे। और मैं कह रहा हूं कि कोई भी हो, चुनाव खत्म होने के बाद में सरकार का गठन होगा, उस दौरान की ये बात है। लेकिन ऐसा साम्राज्य ये देके गए। हम बार बार में कहते थे कि आप कानून व्यवस्था सुधारिए। मुख्यमंत्री जी के पास, खुद के पास गृह विभाग के अलावा 17 विभाग और, तो ऐसा विभाग खुद के पास रहा तो इस विभाग की क्या स्थिति? चलिए, जब आपने राम राज्य की बात की है अशोक जी, तो राम राज्य लौटे या ना लौटे पूरी तरह से, लेकिन अपराध के ग्राफ में थोड़ी कमी आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने भरोसा जीता है जनता का इसी के दम पर। सुनील जी लगातार देखिए चर्चा में बने हुए हैं। सुनील जी, आप तो राजस्थान के रहने वाले, वहीं पर आप पले बढ़े, वहीं से आपने पत्रकारिता की है। बिश्नोई गैंग के निशाने पर कई ऐसे लोग अभी और भी हैं, और वहां पर लगातार आतंक देखा गया बिश्नोई गैंग का। देखिए किस तरह से घर में घुसकर इस हत्याकांड को कितने आराम से अंजाम दिया जाता है। ये सीसीटीवी को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है वहां पर। की हत्या हो जाती है। राजू टेहट का गैंगवार जो होता है वो आपको पता है। उदयपुर में आपने देखा कि कन्हैयालाल की हत्या होती है और लोग भागते हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि अगर कन्हैयालाल की हत्या की बात करें तो जिस तरफ वो भागे थे, जिस रूट पे वो भागे थे, उधर पुलिस तैनात ही नहीं थी। वो भी 2 आम आदमियों ने उनको पकड़ने में मदद करी, तब जाके वो पकड़े गए, वरना उनकी स्थिति भी यही होती जो आज हो रही है। चलिए, हत्या भी हुई, उसके बाद से अभी इस समय पर अगर आप देखते हैं तो 2 दिन पूरे होने जा रहे हैं। पूरा जो राज्य है वो पूरा उबाल आ रहा है। उसके बावजूद पुलिस के पास कोई ऐसा सुराग नहीं है जिसके बारे में वो बता सके और कह सके कि हाँ, हम हत्यारों तक पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं, या हमने उसका पता कर लिया है कि वो कहां पहुंचे हैं। तो ये स्थितियां वाकई में बहुत गंभीर विषय है। जेल में बैठे हुए लोग बाहर बैठे हुए लोगों पे हत्या करवा रहे हैं और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालते हैं, सोशल मीडिया पर अपने लेटर्स डालते हैं, और उसके बाद भी प्रशासन बैठा बैठा मौन रहता है। तो इस तरह से इनके हौसले बुलंद होते हैं और आगे फिर किसका नंबर है, बस इसी का इंतजार होता है। शेर सिंह राणा, जो कि इस समय देखिए गाड़ी में बैठे हुए जयपुर की सड़कों पर आप घूम रहे हैं सर, पहले से अलग कुछ तस्वीरें आपको दिख पा रही होंगी। शेर सिंह जी, जगह जगह प्रदर्शन है, उबाल है, लोगों में गुस्सा है। जी बिल्कुल, बहुत गुस्सा है। और ये सिर्फ जयपुर में नहीं है, ये पूरे देश में इस बात का गुस्सा है, क्योंकि सुखदेव जी समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करते थे। इसलिए सभी जातियों में, सभी धर्मों में उनके प्रति एक लगाव था, और इसीलिए हम भी बहुत दूर से चल के उनके लिए समर्थन पेश करने के लिए वहां पे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर जल्दी ही पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने इस घटना पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया तो आप देखेंगे ये जो आज जयपुर में आप देखने को मिल रहा है, ये पूरे राजस्थान और पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। हमारे पास जो हमारे संगठन के दूसरे राज्यों में लोग हैं, जो हमारे राजपा के लोग हैं, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, हमारे पास वहां से मैसेज आ रहे हैं। वो लोग पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो अभी हमने उनको होल्ड पर रखा हुआ है, और अगर कोई जल्द से जल्द कोई कानून अपना काम नहीं करेगा तो आप देखेंगे कि ये चीज आपको दूसरे राज्यों में भी बंद का आह्वान देखने को मिलेगा। ठीक है, दीपक कुमार लगातार राजस्थान से अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो भी टीवी स्क्रीन देख रहे हैं। दीपक, कुछ ताजा अपडेट है अभी का? बिल्कुल, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसमें एसआई टीम का गठन करा जा चुका है, और इसके अंदर जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए सुपर की टीम बना दी गई है,
गैंगस्टर आनंद पाल की एनकाउंटर करने वाली टीम को जिम्मेदारी दी गई है वर्तमान में, और गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। एडीजी क्राइम दिनेश अहमद, आईपीएस करण शर्मा, आरपीएस विद्या प्रकाश, पूर्व आरपीएस संजीव भटनागर, हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह की टीम बनाई गई है और थे दिनेश अहमद और उनको बुला लिया गया है। जयपुर आते ही जो है उन्होंने काम को पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया है और इसके अंदर अभी आ रहा है कि मौके पर पूरे घटनाक्रम की यहाँ पर आकर अभी जो है जांच भी चल रही है, देख भी रहे हैं कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है और इस मामले के अंदर एसआई टीम को गठित किया जा चुका है और जल्द ही चिन्हित कर दिनेश अहमद ने कहा है कि जल्द ही एडीजी क्राइम दिनेश अहमद ने कहा कि इस मामले को लेकर जल्द ही जगहों को चिन्हित किया जा सकता है। इसके मामले को जल्द से जल्द आरोपियों को जो है गिरफ्त में लेकर और उनके साथ में कार्रवाई की जाएगी और बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है सुनील जी, राजस्थान के रेजिडेंट एडिटर जिनसे लगातार हम बात करें। सुनील जी, जिन अधिकारियों का नाम लिया अभी दीपक ने, जो एसआईटी का गठन किया गया है, क्या अब हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द अपराधी अब सलाखों के पीछे होंगे, मामले का खुलासा होगा? जी हाँ, राजस्थान पुलिस में इतना दमखम है कि वो बहुत जल्दी किसी मामले का खुलासा कर सकते हैं। बात होती है संज्ञान लेने की या नहीं लेने की, और इस समय पर जो जन आक्रोश को देखते हुए, जन उबाल को देखते हुए, लोगों के बंद को देखते हुए, लोग जिस प्रकार से आज अपने संस्थान बंद करके समर्थन में खड़े हैं, उसको देखते हुए जल्दी से जल्दी ये जो टीम बनाई गई है, इसे करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इन लोगों को बताए कि हाँ हमने हत्यारों को पकड़ लिया। उसके बाद का काम कानून करेगा, वो एक अलग विषय है कि उन्हें क्या सज़ा मिलती है, कैसे मिलती है। अभी क्योंकि जितना भी विरोध हो रहा है, जितना भी बंद हो रहा है, वो उन्हें फांसी की सज़ा के लिए कहा जा रहा है, परंतु वाकई में सच बात है यही है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है, उस कानून में जब उनको पकड़ा जाएगा उसके बाद जो केसेस चलते हैं, लंबा चलते हैं, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो एक अलग विषय है, उस पर बात करना। पर हाँ, ये टीम सक्षम है इन अपराधियों को पकड़ने में। ठीक है, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा अशोक जी आपसे, आप देख पा रहे होंगे अपराध का ग्राफ पिछले कुछ दिनों में इसलिए भी बढ़ा है कि अब लोगों की हथियारों तक पकड़ बहुत आसानी से हो जा रही है। सर, बंदूक बड़े आसानी से मिल जाते हैं, असलहे उन्हें मिल जाते हैं, और तो और लोगों के जहन में डर भी अब खत्म हो गया है। इस पर देखिए काबू करना एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के किसी भी जनहित के मामले हो या कानून व्यवस्था से संबंधित हो या गैंग को किस प्रकार से नतनाबूद करने का काम हो, वो काम करेगी। और आप देखिए कि इन सालों के अंदर राजस्थान के अंदर बजरी माफिया हो, तो अवैध परिवहन के मामले हो या बाल तस्करी के मामले हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हो, इस प्रकार के मामलों के अंदर राजस्थान नंबर 1 क्यों आ रहा था? कारण यह था कि इनकी कुर्सियां का किस्सा कुर्सी चलता रहा और ऐसी ऐसी गैंगे थी, आप सोच नहीं सकते राजस्थान के अंदर। जैसे पेपर माफिया होती है और उसी के साथ साथ यहाँ एक बजरी माफिया है, शराब माफिया भी था, और उनके चक्रों में, गठबंधन के चक्रों में राजस्थान सरकार के सभी इसमें मिले जुले लोग हैं। हमने कई बार मांग उठाई कि इस मंच के ऊपर, विपक्ष ने उठाई, आम जनता ने उठाई, मीडिया ने उठाई कि राजस्थान की कानून व्यवस्था कैसी हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हमारी सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है और उसको हम सुदृढ़ करेंगे। लेकिन ये काम उनका 5 साल का चल गया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जैसे ही मुख्यमंत्री का डिक्लेयर होगा और कानून व्यवस्था का पूरा व्यवस्था होगी, फिर भी हमने इस माध्यम से 5 राज्यों में जिस प्रकार से अलर्ट किया गया है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और तुरंत करेगा, जो पहले हो चुका है उनको सुरक्षा दी जाती तो ये काम नहीं होता। साथ ही मैं कहूं कि जयपुर के अंदर कुछ दिनों पहले व्यापारियों को, डॉक्टरों को और अनेक अन्य लोगों को रंगदारी की जैसी घटनाएं आई है, और उन्होंने कुछ ने तो बताया ही नहीं है कि हम लोगों को धमकियां दी जा रही है, हमसे करोड़ों रुपयों की वसूली की जा रही है। तो ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर जो की गई थी, उसको रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी को रोकना था, देखना था कि लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं की गई और अपराधियों के अंदर भय नहीं किया गया और जनता में भय हो और जो मांग करे कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। देखिए, इस हत्या के पीछे गलती क्या है सर की पहले के सरकार की भी है, राजस्थान पुलिस की भी है, क्योंकि देखिए राणा साहब 7 महीने पहले पंजाब पुलिस ने इनपुट ये दिया था, हरियाणा के शूटर ने जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया 7 महीने पहले पंजाब पुलिस ने चिता दिया था। देखिए, जो अशोक जी बता रहे हैं वो मतलब क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो नेचुरल बात है वो अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं वो अपनी पार्टी का जो है उसका विचार रखेंगे।
मैं आपको इसमें एक स्पष्ट बात बता दूं कि देश का दुर्भाग्य है कि जो पार्टी सत्ता में आती है वो विपक्ष की पार्टी के नेताओं की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती है। आपने ये चीज देखा होगा कि इसमें जो भाजपा के जो सुप्रीम लीडर हैं अमित शाह जी, जब वो सत्ता में आए, ताकत में आए, तो उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा में जो कटौती करी वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के में करी। ये मैं आपको उदाहरण थोड़ा हटके दे रहा हूँ। ये इसलिए दे रहा हूँ मैं उदाहरण कि जब इंसान सत्ता में होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है, तो वो सुरक्षा मांगने पर भी, मैं आपको मुझे खुद वाइस सिक्योरिटी मिली हुई थी, 4-5 साल तक मेरे पास वाइस सिक्योरिटी थी, लेकिन फिर मेरी खुद की सुरक्षा भाजपा सरकार ने हटाई। चलिए ठीक है, वक्त कम है। शिवांगी जी, आदेश जी, शेर सिंह जी, अशोक जी, सुनील जी, दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आग लगी है तो दूर तलक ना पहुंचे, यही हम उम्मीद करते हैं। जल्द से जल्द वो आरोपी सलाखों के पीछे हो और इस तरह की घटनाएं देश में और राज्यों में कम हो तो बेहतर है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।